मैं अमर कुमार। अभी मैं कटिहार जिला के फलका प्रखंड के भांगा पंचायत भांगा पैक्स अध्यक्ष संजय पटेल के दरवाजे पे आए हुए हैं। उनके रिलेशन नारायणपुर भवानीपुर से कोई कवि आए हुए हैं जो कि अपने 60 वर्षों के उम्र में 74 वर्ष की उम्र में लगभग कितने किताब लिखे हैं और किस किताब को क्या लिखे हैं, उससे आज मिलने के लिए हम उनके दरवाजे पे आए हैं। अब चलते हैं इस कवि साहब से मिलने के लिए। अब ये बताएंगे कि इस किताब का मुख्य कारण क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी आपकी किताब को देख के हमें काफ़ी खुशी हुई, जिस किताब का नाम है जीवन दर्पण। कलानंद मंडल हमारे कवि हैं और इस किताब को इसने लिखे हैं। क्या सर इस किताब के बारे में क्या कहेंगे? हम जो है लाइफ में 7वां क्लास से दुनिया के परखे और अपना अनुभव जो है उसी समय से अपने जीवन में अच्छाई बुराई का अनुभव देख करके अपना निर्णय योगी निर्णय लिए। यानी बचपन से आप लिए? बचपन 7वां क्लास से लिए। उस समय हमारे मन में, हमारे गांव में सामंतवादी शासन था, गरीबी थी, लाचारी थी, बेबस था इंसान और गले में गमछा लगा कर खुट्टा में बांध कर मारा पीटा जाता था। और हम लोग 7वां में पढ़ते थे, सारे दृश्य को इस नज़रों से देखा। ठीक है सर, कवि कब से आप हाँ, कवि जो है सो हम 3 वर्ष के लगभग हुआ। मैंने हम जो है सो अपने लाइफ में कर्मयोगी खुद रहे हैं और सारे गरीबी 2019 से लिख रहे हैं। हाँ, आज इससे पहले सर क्या करते हैं? इसके पहले हम जो है सो कटिहार कॉलेज में पढ़े, पूर्णिया पॉलिटेक्निक में पढ़े। उसके बाद अभी जो है सो वहाँ 79 में ज्वाइन करे। उसी समय में 1968 में फर्नेसर नाथ रेणु जी से सिविल इंजीनियर भी थे। हाँ, इंजीनियर भी थे। वो फर्नेसर नाथ रेणु जी से सहारा होटल में पूर्णिया में हमको 68 में भेंट हुई और बीच में उनका श्रद्धा और यानी कवि से भी आपकी मुलाकात हुई है। और उस समय जो है हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा अथी किए और हमारे जहन में हमेशा रेणु जी का बात याद रहता था। और उनका किताब भी, उसका फिल्म भी, तीसरी कसम, सारे चीज़ से उस समय हम अवगत हुए हैं। वो बहुत उनसे नाथ रेणु जी का कविता तो कुछ याद होंगे? हाँ, याद होंगे। उनका जो तीसरी कसम था उसमें फिल्म बना था, उसमें जो अथी लिखा गया था कि सवरिया बैरी हो गए हमार, तो वो चीज़ जो है सो पूरी दुनिया में गूंजता था। उनके इतिहास में सच्चाई थी, हकीकत थी। आज का इतिहास, आज का कवि दोनों में फर्क हो गया। हम भी उनसे कोशिश किए। सर आप सिविल इंजीनियर भी थे, ठेकेदारी भी किए? हाँ, ठेकेदारी करीब हम 20 वर्ष किए। नौकरी पे पहले 10 साल किए, नौकरी के बाद 10 साल। ठीक है सर, 20 साल किए। हाँ। ठेकेदारी का सर उद्देश्य क्या? हमारा उद्देश्य जीवन में एक ही था, सच्चाई के राहों पर चल करके पैसा कमाना एक उद्देश्य था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। अभी के ठेकेदारी में तो यहाँ पे ठगने का काम चल रहा है। अभी का ठेकेदारी में ठगने का काम चल रहा है। अभी हम भी ठेकेदार हैं और हम भी काम किए हैं। आज कलेक्टर जो है, कमिश्नर साहब पूर्णिया ने प्रशस्ति पत्र हमको दिया। लार्स बिल्कोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, हम एमडी हैं और प्रशस्ति पत्र 2 साल पहले हमको। ठीक है सर, आप तो हम लोग वो नहीं है, सत्य में ठेकेदारी किए हैं, सत्यवादी पे। हाँ। अभी की जो ठेकेदारी होती है, कहीं पुल पुलिया ढह जाती है, इसमें जो जहाँ पर ये अभी बिहार सरकार जल नल योजना चलाई हुई है, इसमें सच्चाई है, सच्चाई है, ये हकीकत है कि ऐसा घटना हो रहा है। अभी 20% लो पर काम चल रहा है, तो हम लोग इससे अब कट गए, दूर हो गए, हम लोग से संभव नहीं है। और पुलिया धस रहा है, राष्ट्रीय अति संपत्ति का अति हो रहा, हनन हो रहा है। हम लोग इसका कारण क्या? कारण क्या है? सब स्वार्थ में पागल है। यानी सब पीसी उसी लेने में सब। वो तो देखिए, विभाग का तो ये
चलता पर्दा रहेगा। नहीं है, ये हकीकत है, सब दिन से चलता आया। पहले लिमिटेशन था, अभी नहीं है। आज लिमिटेशन से कोसों दूर आगे बढ़ गया है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के कारण जो है कि और ये सब- उसमें हम भी थे, जिस समय हम नौकरी करते थे। पटना का 28.5 वर्ष हम एसडीओ रहे, और कभी जूता चप्पल नहीं पहने, कभी चाय नहीं पिए, और गाड़ी सरकारी आगे के चलता था, पीछे से हम पैदल जाते। ठीक है सर। तो जहाँ- एक इंसान कुछ भी कर सकता है, हट थाम ले। हम अगर उसको उतना बड़ा विस्तार नहीं करेंगे, चादर फैला देंगे, तो हमको कष्ट होगा ही नहीं। जो ठेकेदार साहब जो कुछ काम करते हैं, हाँ, कोई रोड बनाते हैं या कोई पुल बनाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, क्या उस रास्ते से ठेकेदार साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे कभी? जाएंगे, वो भी दुर्घटना से मरेंगे। तो दुर्घटना कभी होगी तो उसके साथ भी हो सकती है ना। हाँ, उसके साथ क्या नहीं, हर इंसान के साथ हो सकती है। तो अभी ठेकेदार को क्या कहेंगे? देखिए, मैंने गलत उदाहरण कभी नहीं हो सकता है। सच्चा एक ही इंसान है, वही दुनिया का उदाहरण हो सकता है। तो अभी के ठेकेदार को क्या कहना चाहेंगे, अभी अपना का उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक पन्ना से नहीं है, हर पन्ना यानी चैन बंधा हुआ है जो कि इसको हर रोका नहीं जा पन्ना सकता। एक को दोषी देकर के उसको जलील करना, ये नहीं। हमारे पूर्व के इंजीनियर साहब भी थे और ठेकेदारी भी किए, और उनका कहना हुआ है कि जो पहले हमने काम किया, पहले का रूल और नियम कुछ अलग थे और अभी का रूल और नियम अलग है, जिस कारण कि कभी पुल धंस जाता है तो कहीं पर जो है कि पुलिया टूट जाती है, कहीं ना कहीं ये चैन बना हुआ है, जिस कारण जो है कि ऐसा होते रहता है। ठीक है सर, आप अभी ये कवि हैं। हाँ, अभी हम कवि हैं, 52 पुस्तक लिखे हैं 130 विषय वस्तु पर, और ये फर्नेश्वर नाथ रेणु जी का महानता है, जो आज हम उनके चरणों पर चल करके, यानी आपके गुरु वही हैं हमारे गुरु वही हैं। जिनसे आपने कभी हाँ, कवि का जो अथी हुआ, उनका शुरू में जो अथी था हमारे साथ में, उस समय हम लोग बच्चे थे उनके सामने, लेकिन जब रिटायर किए, हमारे मन में भावना आया, कोरोना भी आ गया, हम सोचे अब क्या करें, कोरोना में 2 साल बैठ करके, तब ध्यान आया कि नहीं, रेणु जी का चरणों पर चलना है और किताब लिखनी। कवि सर जो लिख रहे हैं किताब में, क्या सत्य और देखिए, कवि हम कवि हैं, और कवि सिर्फ सच्चाई को उजागर करेगा, दूरदृष्टि रखेगा, इंसान में बदलाव आने का चेष्टा हो, यही चीज लिखना हम लिखते हैं। और उसका फिल्म बनाए हैं, गजल है, कव्वाली कभी है, ऐसा भी हुआ है सर कि लोकगीत है। सत्य के जब लिखे हैं किताब, तो आप पे कभी कुछ ऐसा मुकदमा हो या नहीं, देखिए, ये बात सही है, हम लिखे हैं किताब सच्चाई, उसमें 90% दुखी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार दुखी होगा, इंसान दुखी होगा, पत्रकार दुखी होंगे, पुलिस दुखी होगा, क्यों दुखी और होंगे? हम भी उस दुख का में भागीदार यानी होंगे। सत्य लिखे इसलिए। हाँ, सत्य लिखे। अगर झूठ लिखते तो झूठ और सच मिलाकर लिखते हैं तो शायद इसी दुनिया में इसी तरह से ये चलते। किताब की बिक्री काफी होने लगती है। नहीं, बिक्री होती, और उसमें नमक तेल का भाषा है ही नहीं, कहीं नहीं है। जो सच्चाई है, जो मानव के कल्याण के हित में है, हम वही लिखे हैं, दूसरा चीज नहीं। सत्य जो लिखे हुए हैं, इसलिए जो है कि मानव आज कल्याण। आज फणेश्वर नाथ रेणु जी जो कवि हैं, आज उन्हीं के शिष्य हैं, और उनसे मिले और उनसे उनकी प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ किताबें लिखें। और आज के समय में हमारे कवि साहब कहना चाहेंगे कि अभी का जो गुरु और शिष्य का, गुरु शिष्य जो, देखिए, गुरु हमेशा गुरु रहते हैं, और जिस नजरिया से गुरु को देखिएगा, उसी तरह से आपको फल मिलेगा। अभी का क्या आप कहेंगे? गुरु में गलती है कि शिष्य में गलती है कि जमाने में गलती है कि सरकार में गलती है, ये निर्णय हर इंसान को करना है। शिक्षा पे कभी लिखें? शिक्षा पर शिक्षा हम पे हर चीज पर अभी देखिए, मोटा मोटी कह देते हैं कि हम जो है तो फिल्म बनाए हैं 5वीं कसम, 3री कसम हमारे गुरु बनाए थे, 5वीं कसम हम बनाए हैं। और किताब मैंने 10 तारीख, यही 10 दिन के बाद किताब सारा निकलना शुरू हो जा रहा है, और सब दिल्ली से प्रकाशन हो रहा है। कुछ किताब, कुछ हम खुद ठीक समझते है, हैं कि आप- विवादित नहीं, किताब आपका लिखे। कहना ठीक है। मेरे कहने का ये है, अभी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति हाँ, पूरा बिहार जो है कि बदनाम हो रही है। देखिए, शिक्षा और अथी जो है, इससे बदनाम हो रहा नहीं,
कहे एक ही शब्द बोले किताब का, हर पन्ना सरा हुआ। हर पन्ना सरा हुआ। किसको स्पष्ट हो दोष गया, दीजिएगा, क्यों दोष? स्पष्ट हो गया। कवि साहब का कहना है कि किताब के सारे पन्ने सरे हुए हैं और दोषी कहा जाए तो किसे कहा जाए, हम क्योंकि सुधरे जग सुधरेगा। इनका कहना है कवि साहब का, जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। यानी हम जब सुधर गए तो जग सुधर जाएंगे, आम जनता जब सही हो जाएंगे तो पूरा सिस्टम सही हो जाएंगे। किसी को दोष नहीं ठहराया जा सकता। सर आप कहाँ से कैसे यहाँ आना हुआ? यहाँ जो है सो अथे मुखिया जी हमारे साथ समझी साहब थे, हमारा छोटा लड़का का शादी है यहाँ, और हम अब जो है सो सारा चीज़ से संन्यास ले रहे हैं। कुछ फलके में ज़मीन खरीद रहे हैं, यहीं खेती करेंगे। हमारा जो इच्छा है यहीं कुटिया बना देंगे, डुम्बर हमारा स्टेशन रहेगा और यहीं जीवन बिता देंगे। गाय रखेंगे, घोड़ा में लिट्टी बना देंगे। संन्यास क्या चीज से ले रहे हैं? संन्यास लेंगे कि अब किसी तरह के शहरी अति से दूर नहीं, यानी गांव आना है। हाँ, गांव में जो है अब जीवन बिता देंगे। चलिए, कवि साहब का कहना है बहुत अपने जीवन को शहर में व्यतीत कर लिया, जो गांव में मजा है वो शहरों में मजा नहीं है। अब शहर पकड़ रहे हैं, अंतिम चरण यानी 74 वर्ष हो चुके हैं, डुम्बर में और फलका में खेती बाड़ी करना चाहते हैं, और डुम्बर में जो है कि कुछ अपना आसियान यानी घर बनाना चाह रहे हैं। इसलिए कहा गया है पैसा इंसान शहर में कितना भी कमा ले, लेकिन उसको गांव से ज्यादा प्यारा कहीं अच्छा नहीं लगता है। कवि साहब भी आज वह प्रमाणित कर दिए कि मैंने अपने जीवन को तो शहरों में बिता दिया, लेकिन आज मुझे गांव में जो प्यार और सम्मान मिल रहा है वो शहरों में हमें देखने के लिए नहीं मिला। और जो गांव में सब परिवार हैं वहाँ तो मुझे लग रहा था शहरों में पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन वहाँ पे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। इसी को लेकर अपना परिचय देंगे सर। जी, हमारा नाम कलानंद मंडल हुआ। हमारा अभी वर्तमान में पटना में पाल होटल के पास सिटी हार्ट डिपार्टमेंट हमारा है, और काम दिल्ली, बम्बई, लखनऊ हर जगह हमारा कारोबार चलता है, लेकिन सारे चैप्टर क्लोज कर रहे हैं और यहीं फलके में अपना एक छोटा सा फूस का घर बना करके जीवन व्यतीत करेंगे। ये हमारा प्रबल इच्छा है। और हाँ, और किताब लिखेंगे ताकि जन कल्याण हो, इंसान सुधरे, इंसान बने, एक बने, दो बने। लेकिन अब इस देश डूबने से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि इंसान बदले। हल्का अपना जमीन है सर? हल्का जमीन नहीं है, जमीन कुछ खरीदे हैं, 2 एकड़ जमीन खरीदे हैं, तो अब नए रिसेंट खरीदे हैं। एक तो रोड पर चाहते हैं कुछ छोटा उसका घर बना दें। अब देखिए, पूर्व में इंजीनियर साहब थे और अभी कवि हो गए। अब देखिए, महलों में रहने वाले को फूस की याद कहाँ से आ गई? जो कहते हैं कितना भी एसी का हवा लगा ले, अगर प्राकृतिक हवा नहीं लगे शरीर में तो वो बेकार है। अब बात यहाँ ये आ रही कि महलों में तो हमारे इंजीनियर साहब रहे, कवि साहब रहे, लेकिन आज वो एक ही बात कहते हैं, अब मुझे फूस में रहने का सोच रहे हैं और फलका में घर बनाएंगे। अब एक झोपड़ी बनाएंगे, जो झोपड़ी में आनंद है वो महलों में नहीं है। क्या यही कहना है ना? जी, शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बने और शास्त्री जी के घर को हमने देखा। शास्त्री जी आए थे पूर्णिया सर्किट हाउस, रास्ते से जा रहे थे, उनका कला भवन के बगल में था, बकरी जोड़ा हुआ था, झोपड़ी था, मैडम थी, लेकिन झांके नहीं। वो देश को देखते थे, घर नहीं देखते। हम लोग भी उसी झोपड़ी का आनंद बचपन में भी लिए, आज भी लेने के लिए लायक है। बीच का जो हुआ ना, वो इच्छा के विरुद्ध और दुनिया के रफ्तार में। कितने बाल बच्चे हैं सर? बाल बच्चे 2 हमारे हैं। एक लड़का एमटेक बोर्डनिस्ट है, वो HAL में साइंटिस्ट है, रसायन लेक्चरर था, और हाई टेक्नोलॉजी जो है इंडिया गवर्नमेंट का फाइटर प्लेन का डिजाइनर है, और वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी देते थे। उसको भारत सरकार बहुत पैसा और खाना, इंडियन खाना देते थे पर। दूसरा लड़का एसेंचर कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो भी बम्बई में थे 12 साल, अभी भी DLF। चलिए सर, अपने अपने सभी बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के अपनी जगह पे पैरों पे खड़ा कर चुके हैं, जो कि आने वाले समय हमारे सर को, हमारे इंजीनियर साहब और हमारे कवि को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैं समाज के सभी गार्जियन से यही प्रेरणा करना चाहता हूँ जो इंजीनियर साहब अपने जीवन में अपना काम किए हुए हैं, इसी तरह सबको करना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज अगर सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा। इसी को लेकर न्यूज़ 24 अभी हम कटिहार जिला के फलका प्रखंड के भांगा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के दरवाजे पे आए हुए हैं और उनके यहाँ कोई रिलेशन में नारायणपुर भवानीपुर जो है वहाँ की कोई कवि आए हुए हैं। आज उनसे हम बात करके रूबरू होते हैं कि वो अपने इस उम्र में और इस समय में कितने किताब लिखे हुए हैं, इस किताब लिखने का उद्देश्य क्या है। हमारे यहाँ अभी जो है कि भांगा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और सबदा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और कवि साहब हैं और हमारे गांव के समाज सेवी भी मौजूद हैं।